हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हो। मैं नंदलाल आप लोग के बीच उपस्थित हो चुका हूं। यूपी वाले सर के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रीवियस ईयर पेपर के इस पूरे सीरीज में मैं इस वीडियो में आप लोगों के बीच 7 ऐसे समांतर श्रेणी के क्वेश्चन लेके आया हूं जो बोर्ड में ज़रूर पूछे जाएंगे। और ये 7 प्रकार के जो वैरायटी के सवाल हैं, उन्हीं सवालों में से कोई 3 सवाल या 2 सवाल आपको बोर्ड परीक्षा में दिया जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखें। और जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि उनके जो वीडियो है उनके द्वार पे आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैं लिया हूं कि 6, 9, 12, 15 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात करना है। इसमें ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें ये जो नंबर जा रहा है 10वां पद, 20वां पद, 50वां पद, जो भी पूछ सके यहाँ पे आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फार्मूला है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1/(d). ये जो फार्मूला है वो nवां पद निकालने के लिए, कि जैसे 10वां पद आ गया, टर्म 20, 30, 40, 50 जो भी आएगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो a के जगह पे कितना है, a के जगह पे 6 है। डिफरेंस हमेशा नेक्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, इसमें से इसको, या 15 में से 12 को, या 12 में से 9 को, या 9 में से 6 को। तो ये मान लीजिए कि 9 में से 6 को मैंने माइनस कर दिया, आ गया 3। और n यहाँ पे हमको दिया हुआ है 10वां पद, तो मतलब n बराबर 10। तो फार्मूला रख दीजिए t, कौन सा टर्म, 10वां टर्म, n के जगह पे, a के जगह पे 6 प्लस n माइनस 1 मतलब कि 10 माइनस 1, और डिफरेंस कितना है 3 का। तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस, यह 9 हो जाएगा, 9 × 3, तो इसका हो जाएगा 6 + 27 = 33। 10 नंबर का जो टर्म होगा वो 33 होगा। तो ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो मैं 7 ऐसे ही क्वेश्चन लिया हूँ, ध्यान से देखते जाइए, कॉपी कलम लेके बैठिए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँ। तो चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं लिया हूँ कि समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वां पद से 132 अधिक है। मतलब कि ये जो श्रेणी चल रही है कंटिन्यू, उस श्रेणी का कौन सा पद ऐसा होगा जो इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मान लूँगा कि इसमें जो nवां टर्म है, nवां पद है, वह इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि nवां पद निकालेंगे, अब फिर nवां पद में से 54वां पद को माइनस करेंगे, तो उसका मान आना चाहिए कितना, 132। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो nवां पद है 54वें पद से 132 अधिक है, मतलब कि ये अधिक है इससे 132। तो यहाँ पे हम a का फार्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पे Tn का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे Tn का होता है a प्लस n माइनस 1 × d, एक पद हो गया यहाँ पे, और माइनस 54वां पद के लिए ये हो जाएगा a प्लस 54 माइनस 1 × d = 132। अब इस श्रेणी से ऊपर जो है a और d का वैल्यू देख लीजिए। a बराबर प्रथम पद कितना, 3, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ये है 15 - 3, मतलब कि 15 - 3 बराबर कितना, 12। और अब यहाँ पे a के जगह पे रख देते हैं 3 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना, 12। और यहाँ पे a के जगह पे प्रथम पद दिया है 3 प्लस 54 में से ये क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे, 53, और d का जो वैल्यू है डिफरेंस, ये हो जाएगा हमारा
12 बराबर 132। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम। ये हो जाएगा हमारा 3 + 12 n - 12, एक ब्रैकेट में रखेंगे इसको जब तक पूरा सॉल्व ना हो जाए। और यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 प्लस ये बढ़ती हैं 36, 6 3 12 × 5 = 60, 3 × 63 132। अब इसको हम क्या करेंगे कि थोड़ा सॉल्व करके तब ब्रैकेट खोलेंगे। 12n और 3 में से 12 जाएगा -9, और ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ तो डायरेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। 36 और 3 639 बराबर 132। अब क्या करेंगे कि ब्रैकेट हटा देंगे यहाँ पे, तो 12n - 9 बराबर 132 + 639, इधर ट्रांसफ़र कर देंगे इसको। तो ये होगा हमारा 12n - 9 बराबर 9 2 11 के 1 3 3 6 1 7 771। इसके बाद यहाँ पे 12n बराबर, ऊपर लिखते हैं इसको, ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 12n 9 ले जाकर उधर जोड़ दीजिए, तो 12n बराबर 771 + 9, तो 12n बराबर 780, इसलिए n बराबर 780/12, 12 × 6 = 72 और 12 × 5 = 60, n बराबर 65वां पद। इसका मतलब ये होगा कि जो n का मान 65 आया है वह 65वां पद इस श्रेणी का उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते रहिए हमारे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 हो और अंतिम पद 45 हो और योगफल 400 है, तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करना है। मैंने पदों की संख्या n और सर्वांतर d निकालना है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना है या ध्यान रखना है कि जब a और d दोनों निकालना होता है तो हम दो इक्वेशन बनाते हैं। बिना दो इक्वेशन का दो वेरिएबल की वैल्यू कभी नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रथम पद जो दिया है वो लिख देंगे कि मान लो प्रथम पद दिया है 5 और इसका जो अंतिम पद है लास्ट टर्म वो है 45, और इसका जो सम है Sn बराबर, मान लीजिए n टर्म है और n टर्म का योगफल कितना है 400 है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए Tn जो वैल्यू होता है, Tn बराबर फार्मूला होता है, तो Tn को हम L भी कहते हैं क्योंकि nवां पद ही लास्ट टर्म कहलाता है। जो nवां पद होगा, 20वां पद 25वां पद जो भी पूछेगा वही लास्ट टर्म होता है। तो Tn बराबर a + n - 1 × d। अब यहाँ पे लास्ट टर्म के जगह पे हम क्या करेंगे, देखिए एक लास्ट टर्म का फार्मूला लगाएंगे और एक योगफल का फार्मूला लगाएंगे, दो इक्वेशन तैयार करेंगे। तो लास्ट टर्म कितना है हमारा 45, a + n का मान नहीं पता है, डिफरेंस देखिए a का मान मालूम है मुझे, a का मान यहाँ पे दिया है 5 और डिफरेंस है आपका d। 5 जाके इधर घटा दीजिए तो ये हो जाएगा n - 1 × d बराबर, ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 40। इक्वेशन नंबर बन गया 1। इसी प्रकार अब हम दूसरा इक्वेशन तैयार करेंगे। दूसरा इक्वेशन में क्या होगा कि Sn बराबर, दूसरा इक्वेशन में Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a + l होता है या 2a + n - 1 × d होता है, तो इसको हम a + l भी लिख सकते हैं योगफल के फार्मूला में, ठीक है। तो Sn का मान दिया है हमारा 400, n/2 a 5, लास्ट टर्म देखिए आपका दिया है कितना 45। ये 4 से डायरेक्ट 400 में 2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 800 बराबर, ये हो जाएगा 40 और 45 और 50 n हो जाएगा।
तो यहाँ पे n निकालेंगे तो 800 बटा में 50 होगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16, 16 × 85। तो n का मान हो गया आपका 16, मतलब पदों की संख्या निकल गई 16। अब n का जो मान है इक्वेशन 1 में ये पुट कर देंगे, तो n के जगह पे 16 - 1 इंटू डिफरेंस बराबर कितना 40, तो 15d बराबर हो जाएगा आपका 40, तो d बराबर हो जाएगा 40 बटा 15, ये 5 से कटा दीजिए, 5 × 15 8, 8 बटा 3 हो जाएगा इसका जो डिफरेंस है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो ऐसे भी क्वेश्चन जब दो चीज़ की वैल्यू पूछता है, पदों की संख्या सर्वांतर, तो हमें दो इक्वेशन बनाना होता है। दोनों इक्वेशन हम इसमें देखेंगे कि क्या दिया है। अगर लास्ट पद या nवां पद दिया होगा तो उसके फार्मूला से एक बनाएंगे और एक SN का फार्मूला से बनाएंगे, दो फार्मूले से बनाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि ऐसे दे देगा, कहेगा कि x + 1 3x और 4x + 2 अगर समांतर श्रेणी में हो, तीन पद अगर समांतर श्रेणी में होता है तो x का मान बताना है जो इसके अंदर x है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है इसका ये माइनस ये और ये माइनस ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे a है, ये b है, ये c है, तो b - a की जो वैल्यू होगी वो c - b की वैल्यू, डिफरेंस बराबर होता है समांतर श्रेणी के कंडीशन में। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे ये हो जाएगा 3x माइनस, ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे चिन्ह चेंज होगा, और इसके जगह पे 4x + 2 और इसका हो जाएगा नेक्स्ट में 3x। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं बनाएंगे तो काम चलेगा, 3x। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ देंगे, 3x - x - 1 बराबर 4x + 2 - 3x। अब क्या करेंगे कि यहाँ 3x में से x जाएगा, कितना हो जाएगा 2x - 1, और ये देखिए 4x में से ये कितना है 3x जाएगा तो x + 2 होगा। इसको इधर लाइए, तो 2x में से x माइनस करना है और 2 में +1 इधर ये जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर कितना 3। एक बात यहाँ से निकलती है। दूसरी बात है कि यदि तीन पद समांतर श्रेणी में हैं तो मध्य पद बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट पद बटा 2 होता है। मतलब कि जो बीच का टर्म होता है पद, ये दोनों पदों के योग का बटा 2 होता है। तिरछा गुणा कर दीजिए तो हम लिखेंगे 2b बराबर a + c। अब b के जगह पर हम रख देंगे क्या 3x, और a के जगह पर x + 1 अब प्लस 4x + 2 c के जगह पे, ये हो जाएगा कितना 6x बराबर, देखिए 4 और 5x हो जाएगा +3। अब इसको लाएंगे इधर तो ये x हो जाएगा, 6x में से 5x जाएगा तो ये हो जाएगा x का मान कितना 3। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है। मॉडल पेपर में भी ये दिया हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम 17 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है 17 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए आपको प्रथम पद डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d, प्रथम पद a और n का मान चाहिए। तो मान लीजिए कि 17 पद कह रहे हैं तो n का तो मान दिया है, तो लेकिन प्रथम पद और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है। तो जो दो ये a और d है ये हम इससे निकालेंगे, क्योंकि इसमें करें कि जो चौथा पद है वह -15 है और 9वां पद है -30 है। तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि चौथा पद बराबर a + 4 - 1 इंटू d। मान लेंगे कि यहाँ पे कि जो प्रथम पद है वो a है और सर्वांतर d है। तो चौथा पद होगा t4 बराबर a + 4 - 1 इंटू d, या जो चौथा पद दिया है वो हमको दिया है -15,
तो -15 बराबर a प्लस 3d इक्वेशन नंबर, या a प्लस 3d बराबर -15 इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो 9वां पद है वह -30 है, तो T9 इज इक्वल टू a प्लस कितना 9 - 1 माने n - 1 इंटू डिफरेंस कितना है ये नहीं निकालना है, ये कितना है -30 बराबर a प्लस 8d, मतलब कि a प्लस 8d की जो वैल्यू है वो -30 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये दोनों इक्वेशनों को हल करके हम a और d का वैल्यू निकालेंगे और ले जाके 17वां पद के योगफल के फार्मूला में ले जाके रख देंगे। तो पहला दिया है a प्लस 3d बराबर कितना -15 और a प्लस 8d बराबर दिया है -30। अब देखिए ये दोनों प्लस है, लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बस ये कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 8 जाएगा -5d बराबर, ये देखिए 30 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा 15, तो डिफरेंस बराबर हो जाएगा 15 बटा -5 बराबर आएगा -3। डी का वैल्यू निकल गया है -3। अब डी की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दीजिए, पहला में रख दीजिए, दूसरा में रख दीजिए। तो चलिए मैं इसको हम पहला इक्वेशन में रख देते हैं, a प्लस 3d बराबर कितना दिया है -15, तो a के जगह पे छोड़ के और 3 गुणे d के जगह पे कितना है -3 बराबर -15, तो ये हो जाएगा a - 9 इक्वल टू -15, तो a बराबर -15 प्लस 9, तो a के जगह पे हो जाएगा 9 6 15 -6। a और d का जो भी मान निकला, इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब 17वां पद में ले जाके रख देंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा स्पेस की कमी हो गई, 17वां पद निकालना है। तो 17वां पद के लिए Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डिफरेंस d। अब आप यहाँ से 17वां पद का योगफल निकालिए, तो S17 पद का योगफल S17 बराबर n/2 माने 17/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a के जगह पे -6 और प्लस n माइनस माने कि 17 - 1 और डिफरेंस के जगह पे कितना है -3। तो ये हो जाएगा 17/2 -12। अब देखिए यहाँ पे 16 आएगा, 16 ये माइनस इस माइनस प्लस को माइनस कर देगा और ये 16 आएगा, 16 × 48 होगा। तो ये हो जाएगा 17/2 गुणे 48 12 - 60। अब 60 को 2 भाग में कटा देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, -30 आएगा और 17 × 51 -510 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलता रहेगा हमारे चैनल पे। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक कमेंट भी किया कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि an बराबर, यही tn कहीं लिखा जाता है कहीं an लिखा जाता है, तो मान लीजिए nवां पद है, मान लीजिए an बराबर 5 - 11n हो, तो प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए n तो दे दिया है 10 पद, लेकिन उसमें a और d की वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ से हम निकालेंगे। पहले हम क्या करते हैं कि n बराबर हो गया 5 - 11n। अब मैं यहाँ से a1 माने पहला पद, तो n के जगह पे यहाँ पे 1 पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5 - 11 बराबर -6। अब a2 निकालेंगे यहाँ पे, तो 5 - 11 n के जगह पर हम 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 - 22, 12 में से 5 गया -17। इसी तरह से अगर हमको और पद निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे श्रेणी बन गया -6, इसके बाद अगला दूसरा पद है -17। इसी तरह से अगर तीसरा पद देखना है तो इसका डिफरेंस जो है कितने का हो जाएगा, 17 में से 6 जाएगा 11 का, तो 11 इसमें और प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा
-28। इसी तरह से एक श्रेणी तैयार हो गई। अब जो भी पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए कि पूछ रहा है कि कितना प्रथम 10 पदों का योगफल निकालना है, तो SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डिफरेंस d। तो SN माने S10 = n/2 माने 10/2, 2 इंटू पहला पद कितना है -6 प्लस n-1, n के जगह पे 10 -1, और डिफरेंस कितना है इसका, हाँ डिफरेंस यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जब भी हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, a का तो वैल्यू यहाँ पे -6 है, तो अगले पद में से पिछला पद को घटाएंगे, नहीं तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। -17 -6, देखिए दूसरा पद है -17 और पहला पद है -6, दोनों के बीच का डिफरेंस माइनस में होता है। तो -17 और +6 बराबर -11 यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -11। ये 2 से 5 बार में कैंसिल, 6 दूनी -12, और देखिए यहाँ पे जो माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो इसको कर देगा माइनस। यहाँ 9 होगा, 9 11 9 99 होता है। अब 5 गुणे 99 और 1 100, 111 हो जाएगा, -111। इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 555 माइनस में S10 = मतलब 10वां पदों का योगफल, 10 पदों का योगफल हो जाएगा -555। तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं हमारे चैनल पे, अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। पूरे मॉडल पेपर, इसके बाद मॉडल पेपर कराऊंगा। सारे मॉडल पेपर को स्टडी कराने के बाद आप लोगों को मैं छोड़ूंगा, बिना पास कराए छोड़ूंगा नहीं मैं। आप लोग इसको ध्यान से